नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए, ये रही आपके लिए एक स्टोरी, माँ बिन मेरा मायका। तेज गति से चलती हुई ट्रेन में बैठी हुई मैं खिड़की से पीछे छूटते हुए पेड़ों को देखते हुए मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि इसी तरह मेरा मायका ना मुझसे छूट जाए। माँ की बहुत याद आ रही थी। पिछले साल जब मैं इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी, साल की सबसे लंबी छुट्टी। बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर मेरे मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार मैं उनकी गैर मौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा भी 2 साल पहले ही गुजर गए थे, पर माँ ने मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते परायापन नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से इंतज़ार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उन थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। मेरा छोटा भाई अंकुर और उसकी पत्नी अनुराधा भी अच्छे थे, पर क्या अब भी वैसा ही होगा जैसा हमेशा होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से मेरी सहेली ने अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से मेरा मन इस अनजान डर से दुखी था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। सोचते सोचते स्टेशन आ गया। अंकुर के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुँची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही अन्नू को पाया मैंने। अनुराधा को प्यार से घर में अन्नू बुलाते हैं ना। घर के अंदर जाकर देखा तो मेरा मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो अन्नू चाय ले आई और बातों बातों में उसने मेरा मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। अन्नू भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को अंकुर मेरी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। मैंने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और अन्नू तो कितनी बार मुझे चाट खिलाने भी मनवार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन मैंने देखा कि अन्नू अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया हुआ गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी जब मेरे वापस जाने का समय आता था। जब मैंने पूछा तो अन्नू ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया मैंने अन्नू को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर अंकुर और खासकर अन्नू ने मुझे इतना प्यार और सम्मान और अपनापन दिया कि मैं समझ गई थी कि मेरा मायका आज भी मेरा ही है और हमेशा रहेगा। अब अन्नू को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोचकर ही हम दोनों बहनें डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ।
मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है, और सुखी भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़, भाई बहन का साथ, सब दुख और थकान भुला देता है। मैं स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। मैंने अन्नू से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे। खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ ना हुई तो क्या, मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी अंकुर तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। मुझसे ज़्यादा तो अन्नू रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज मैं वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी, फिर आने के लिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ के बाद भी मेरे मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति अन्नू जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर अंकुर और अन्नू जैसे सब हो जाएं तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नमस्कार।